दूसरी अवाम ने इतना तंग नहीं किया जितना पीटीआई के सपोर्टरों ने तंग किया था। 2018 का इलेक्शन आया, मैं एक किस्म का जीत चुका था। ये मुझे हरवाया गया मेरी ही पार्टी ने। वो तो सारे लेवल सियासतदान ऐसे कहते हैं। आपके नज़दीक 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ, फॉर्म 47 नहीं चला? मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर एक भी इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। 2018 का इलेक्शन आया, मुझे टिकट मिलती। टिकट मुझे अलीम खान साहब देते हैं क्योंकि सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वो टिकट मिलती है। टिकट मिलने के बाद मैं इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा मुकाबला होता है हमदा शहबाज साहब के साथ। ओके। टिकट मिलती है, टिकट की मैं कैंपेन कर रहा होता हूँ। इलेक्शन में पीछे 18 दिन रह जाते हैं, तो पता चलता है मेरी टिकट कैंसिल होगी। आपकी टिकट कैंसिल करवाने वाले कौन थे? कोई थे, वो उस वक्त के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अरशद दास साहब थे। अच्छा, उन्होंने आपकी टिकट कैंसिल करवाई। उन्होंने मेरी टिकट कैंसिल कर दी। और अगर आप हमजा शिबाशी के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते तो क्या मैंने आपको किया ना, लगता? मैं आपको बता रहा ठीक है, हूँ। मतलब अगर आप लड़ लेते, टिकट कैंसिल ना होते, तो आप हमजा शहबाज शरीफ को हरा देते? नहीं, मैंने लड़ा उनके खिलाफ इलेक्शन। लड़ा है, ठीक है, ओके। मैंने उनके खिलाफ 48,000 वोट लिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले कि आपको अपने इलेक्शन कैंपेन की एक जर्नी सुना रहा हूँ। जर्नी सुना रहे हैं, ठीक है, ओके। मुझे टिकट मिलती है जाके 22वां रमज़ान था, रात को 1:30 बजे का टाइम था। ठीक है, तो मुझे टिकट मिली। टिकट मिलने के बाद 10 दिन मैंने कैंपेन बड़ी पीक पे कर दी। ओके। 10 दिन बाद मुझे यहाँ से मैसेज आता है हम्म, कि जी मेरे सेक्रेटरी मुझे देते हैं जी, कोई आप इस्लामाबाद से फ़ोन आया, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं जी अरशद दास साहब। मैंने मुझे तो ये पता था कि जंगीर तरीन साहब थे। ठीक है। जंगीर तरीन साहब जब नहल हुए तो ये नया आ गए। तो उसमें पता चला कि जी मेरी टिकट कैंसिल हो गई। ठीक है, मैंने हाथ पाँव मारे, पता चला यार ये तो मेरी इज्जत वाला, ये तो इज्जत का जनाजा निकाल दिए। मैंने कहा को फिर अलीम खान साहब ने, शुएब सिद्दीकी साहब ने सुबह के टाइम मेरी टिकट दोबारा बहाल कराई। ओके। मैंने जाके पे ऑर्डर जमा करवाया, जो पार्टी का पे ऑर्डर का पी एस पी जो उसके SOPs थे वो करवा के फिर मैं जाके टिकट मुझे मिली, जाके जमा करवा के आया। फिर मैंने 18 दिन का इलेक्शन लड़ा। ठीक है, उस 18 दिन के इलेक्शन के अंदर मुझे दूसरी अवाम ने इतना तंग नहीं किया जितना पीटीआई के सपोर्टरों ने तंग किया था, वो क्यों? जो ओहदेदार थे। अच्छा। देखिए, ये हर कोई ना, जो पीटीआई का बंदा होगा ना, उसकी एक साइकी होगी। जो पुराना बंदा होगा उसके ज़हन में है कि वो नज़रियाती वर्कर है। ठीक है, वो कहता है कि पहले मेरी तो पास आओ, फिर किसी और के पास जाओ। जब उनके पास गए तो उनकी डिमांडें शुरू हो गई। इलेक्शन थे, इलेक्शन में डिमांडें पूरी करनी पड़ी। कोई ऐसा बंदा नहीं था, कोई हो मेरे हल्के का आए मेरे मुंह पे बताए, जो ओहदेदार थे पीटीआई के, जो बगैर पैसे के चले हो। सबको पैसे दिए, ठीक है, चले। चलने के बाद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब भी मुझे उन्होंने किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वाहिद शख्स होगा जिसको हारने के बाद इतनी पजीराई मिली होगी। ठीक है, मेरा जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी। ठीक है, लोगों ने निकल निकल के मुझे अमाम दामन बांधे। लोगों ने इतना प्यार किया क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी लोग बड़ा प्यार करते थे। ठीक है, पार्टी का अपना वोट होता है, नो डाउट पार्टी का वोट पड़ा मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई क्रेडिट दूसरा नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे वालिद साहब का एक अपना मुकाम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि मलिक साहब, जो आपने कहा कि 48,000 वोट आपको पड़े, उसके बाद आपने कहा कि मैंने 18 दिन का इलेक्शन लड़ा, मतलब कि पहले आपका टिकट कैंसिल हुआ और टिकट कैंसिल करवाने वाले और आपको पीछे धकेलने वाले अपनी ही सफ़ों में गद्दार थे। ठीक है, अब बात यह है कि वो 48,000 वोट क्या आपकी अपनी स्ट्रगल, आपके वालिद साहब के नाम पर पड़ा, आपकी अपनी मरहून मिन्नत, या फिर इसमें इमरान खान का जो चेहरा, इमरान खान का नाम शामिल था? देखिए, इसकी ना सिंपल सी मिसाल ये है, 2024 का भी इलेक्शन हुआ। ठीक है, उसी हल्के के अंदर जो इमरान खान का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उसको 39,000 वोट पड़ा। ठीक है, ठीक है, और ये पीक का इलेक्शन था। ठीक है, जब 2018 का इलेक्शन था ना, 2018 के इलेक्शन में ना लोग डरते थे कि हमने इनके मुकाबले पे नहीं आना, हमने शो नहीं होना। ठीक है, मैंने लोगों का डर ख़त्म किया था। मैंने चौकों में, चौराहों में, मिल वहाँ पे खड़े होकर ना जो तकरीर की हुई है ना, वो एक हिस्सा बना हुआ है।
ठीक है। मैंने तो लिहाज ही किसी चीज़ का नहीं है। ये बड़े बंदे हैं नून लीग वाले जिन्होंने आज तक इसके मतलब कोई बात नहीं की, ये उनका बड़ापन है मेरे पे, जो अच्छा जेन्युइन बात है। ठीक है। ये जो क़यादत है इनका बड़ापन है, इन्होंने कोई दोबारा बात नहीं की। लेकिन जो उस वक्त हमें हिप्नोटाइज किया हुआ था ना, वो एक हकीकत बात है, वो माननी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन लेने के बाद हमारी हुकूमत आ गई, पंजाब में भी आ गई और वफाक में भी आ गई, हम बड़े दलेर हो गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल करना क्योंकि वो माइंड से ना कुछ क्वेश्चन जो है स्किप हो जाते हैं। सवाल ये है मलिक साहब कि आपने कहा कि 2018 के इलेक्शन के बाद 2024 में इलेक्शन हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम वोट पड़े। तो आप समझते हैं कि मेरे हल्के में, आपके हल्के में आप समझते हैं कि 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ, और आप समझते हैं कि फॉर्म 47 2024 के इलेक्शन में चला या नहीं चला? देखिए जी, 2018 का जो इलेक्शन था ना, उस इलेक्शन में मेरा जेन्युइन वोट था 64,000। अच्छा, 64,000 जी, ठीक है। जिसको बाद में 48,000 वोट तो किया वो गया। किसने करवाया? मेरी गवर्नमेंट ने करवाया था। तब ये मुझे कहा गया था, पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट ने जी करवाया? मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। तब मुझे कहा गया था कि तुम्हारी वजह से पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कलअदम हो जाना था। वो क्यों? आप कोई से थे? नहीं, फिर मैं एक किस्म का जीत चुका था, जीत चुके थे आप। लेकिन बाद में ये मुझे हरवाया गया मेरी ही पार्टी ने। वो तो सारे लेवल सियासतदान करने ऐसे कहते ऐसे ही हैं। होते हैं ना, हाँ ठीक है। सारे कहते हैं ना। हाँ तो सारे ये भी कहते हैं फॉर्म 47 नहीं है, फॉर्म 46 है, फॉर्म 46 नहीं है, 45 है। ये झूठ का बुलंद है। आपके नज़दीक 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ, फॉर्म 47 नहीं मेरे चला? नज़दीक पाकिस्तान के अंदर एक भी इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। क्या बात है। और वो कौन नहीं होने देता? यही हमारे पॉलिटिशियन, जस्ट पॉलिटिशियन। जाहिर बात है उनकी आपस में खिटपिट होती है, तो उसके अलावा तो नहीं। आप जिस तरफ जाना चाहते हैं ना, मैं उस तरफ आना नहीं चाहता। ठीक है, वजह ये है, बिल्कुल ठीक है। वजह ये है बड़ी सिंपल सी और साफ सी। हम रास्ता देते हैं तो वो आते हैं। क्या बात है। उन्होंने खुद कहा कि हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं, खटखटाते हैं, सियासतदान आते हैं भीख मांगने हमसे, और हम देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। पाकिस्तान का कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हो, तो मैं नहीं समझता कि ये कियास नहीं है। किसी जगह अच्छे हो गए होंगे, किसी जगह बुरे हो गए होंगे, लेकिन हमारी जो जमात है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका हमेशा से एक ही वतीरा है कि झूठ का परंदा उठाओ, उसको बेचो, उसको लोगों के कानों में डालो, ठीक है। वो लोग इसको झूठ को समझे और ये माइंड निकले। यही बंदे थे ना जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तरीक हम लोगों से शुरू करवाई थी। अच्छा चलिए, सबसे बात ये बात है, जिन लोगों को इन्होंने यूज़ किया, यूज़ करके हिप्नोटाइज करके उनसे अपने मकासद हासिल किए, आज वो कहाँ है? और जो ये नई लौट आई है वो कहाँ से आई है? कभी इनको हमने तो पहले देखा था। ठीक है। मैंने तो नहीं इससे पहले ये अपना गोहरी साहब को देखा था। मैंने तो नहीं ये सदीक जान साहब को आज से पहले देखा था। मैंने तो नहीं देखा था कि ये कौन कौन से लोग। सदीक जान तो एक सहाफ़ी है ना, तो वही जो वो वहाँ से आया हुआ KPK में होता है, जो बड़ा बदतमीजी तरीके से बोलता है। क्या नाम है उसका? अच्छा, सुहेल खान अफरीदी। नहीं सुहेल खान नहीं, KPK। अच्छा, वो बिल्कुल जान, वो उनके जो मुआमने खसूसी हैं। वो मुझे मामले खसूसी कम लगते हैं और मांगने वाले ज़्यादा लगते हैं। मांगने वाले ज़्यादा लगते हैं? कहाँ से लगते हैं? शक्ल से लगते हैं, उसकी शक्ल भी लिखा है बाहर। उनके पास बड़ा होता है। पहले भी वो पंजाब में आए, आप लोगों ने बड़ा बुरा सलूक किया उनके साथ, थप्पड़ मारे उनको। देखिए, जिसकी जो कैलिब्रिटी होती है उसको वो होता है। मुझे नहीं पता थप्पड़ किसने मारे किसने नहीं मारे। मुझे ये पता है बंदे अपने करतूतों से पहचाने जाते हैं, अपनी जुबान से पहचाने जाते हैं। आपकी लहजा और आपकी अदाएँ अच्छी हो ना, तो लोग आपसे प्यार करते हैं। और आप किसी से बदतमीजी करें और किसी को ये इज्जत से बाहर निकल के उसको ये कहें कि मैं तेरी औकात ये करूँगा। देखिए, हर इंसान अपनी जगह अपनी इज्जत बचा के बैठा हुआ है। इज्जत के मामले कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है। मेरे से कोई बदतमीजी करेगा तो मैं तो पहले लगाऊंगा, बाद में बात करूंगा। नो डाउट, मैं तो बड़ा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ। इज्जत करो, इज्जत करवाओ, बिल्कुल ठीक है। इज्जत के लिए जान ना दे रहा। कोई बदतमीजी करेगा तो सॉरी, कभी मिलूंगा भी नहीं, उसको पूरा पाया तकलीफ तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, कहीं आप जवाद अहमद की तरह इंटरव्यू में तो हाइपर नहीं हो जाते?
कोई सख्त सवाल पूछा जाए तो कहीं जवाद अहमद की देखिए तरह ये ना कह दें कि उठो देखिए यहाँ से निकलो। जवाद अहमद साहब एक अपने हमारे मुल्क के एक बड़े अच्छे फनकार नामवर भी सिंगर हैं, हैं। बड़े समझी बंदे भी हैं। उनकी एक अपनी पहचान है, उनकी अपनी चीज़ है। देखिए मैं तो एक चीज़ से हूँ, जो कुछ ज़ातियत के ऊपर सवाल आता है ना, मुझे समझ नहीं आएगा, मैं कहूँगा भाई सॉरी, ठीक है, मैं बिल्कुल तो भाई सॉरी कहूँगा। बिल्कुल ठीक। अगर भाई के जी कातबार हो तो भाई को अल्लाह हाफिज़। फिर आप हाइपर मतलब नहीं होते, बड़े आपने कूल हाइपर माइंड। करना है तो कर दे, नहीं नहीं, कूल मैं माइंड मैं नहीं। गुस्सा मुझे बहुत चढ़ता है, ठीक है। जो गुस्से वाली बात होती है, लेकिन बात सिंपल सी है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, जो ये बात होगी वो मैं हाँ मुंह पे करूंगा, दिल में बिल्कुल नहीं बिल्कुल रखूंगा। ऐसे। मैं कल परसों से आप पे स्टडी कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व मैं की दिल में आपके, मैंने रखने वाला इंटरव्यूज। बंदा नहीं हूँ। जो मेरे दुश्मन है मैं नहीं मिलता उनको, साहब के तो यार आप मेरे दुश्मन हो, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल जो ठीक है, मेरे दोस्त हैं उनके लिए मेरी जान है। बिल्कुल ठीक है।